ये है पैसिफिक ओशियन, जिसके रिंग ऑफ फायर वाले इस हिस्से में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है, जिसके चलते समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव लगातार अपने घरों को छोड़कर इंसानों की दुनिया की ओर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंगलर फिश की इस वीडियो को देखिए। ये अपने सिर पर एक छोटा सा इल्यूमिनेटिंग एंटीना लगाए समुद्री सतह पर तैर रही है, जो कि काफी अजीब है क्योंकि ये यूजुअली समुद्र की 3000 फीट नीचे गहराई में मौजूद होती है, जहां सूर्य के प्रकाश का नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब ये फिश समुद्र की सरफेस पर आ रही है। इसके अलावा आपने इंटरनेट पर मैक्सिको के बीच पर आई इस वायरल ओर फिश को तो देखा ही होगा। ये समुद्री जीव भी हजारों फीट नीचे गहराई में रहते हैं, और सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, ये फिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखी जा रही है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस फिश का दिखना दुनिया की ओर बढ़ रही एक बड़ी तबाही का संकेत होता है। और क्योंकि इन समुद्री जीव की अपीयरेंस दुनिया के लगभग हर हिस्से में देखने को मिल रही है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि इस बार यह तबाही किसी देश या कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगी। तो क्या हम किसी मास एक्सटिंक्शन की कगार पर है? क्या कोई ऐसा खतरा आने वाला है जो इंसानों को ही दुनिया के हर हिस्से से खत्म कर देगा, जिसके साइंस हमें इन डरावने क्रिएचर्स के सरफेस पर आने के रूप में देखने को मिल रहे हैं? वेल, इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि पृथ्वी की ओर कुछ आ रहा है, एक एस्ट्रॉयड जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 15th सेंचुरी, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के कुछ सेलर्स ने एक अजीब घटना देखी थी। उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक एलियन जैसी दिखने वाली विशालकाय मछली को देखा, जिसकी लंबाई समुद्र में मौजूद किसी भी जीव से काफी ज्यादा थी, और इस तरह का जीव इन लोगों ने आज से पहले कभी समुद्र में देखा ही नहीं था। इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। लोगों ने शुरुआत में इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस एलियन मछली के दिखने के कुछ ही दिन बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड के इस इलाके में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया, जो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से एक था, जिसने यहाँ इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और उस समय जितने भी जहाज इस इलाके में समुद्र के ऊपर मौजूद थे ना, वो भी उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ डूब गए। इसके अलावा जापान के इतिहास में भी एक ऐसा ही मामला सन 1855 में सामने आया था, जब टोक्यो ने कई बड़े भूकंप का सामना किया, जिन्होंने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लेकिन इस भूकंप से कुछ ही दिन पहले मछुआरों ने पानी में लंबी चांदी जैसी चमकती हुई कुछ मछलियां देखी थी, जो आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। जापान की लोक कथाओं में माना जाता था कि जब भी समुद्र का देवता नाराज होता है, तो वो अपनी चेतावनी देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। और इन दोनों ही घटनाओं में तबाही के आने से पहले जिस एलियन जैसे दिखने वाली रहस्यमयी मछली का जिक्र किया गया था, वो थी ये ओर फिश। अब ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में ही घटी है। आधुनिक समय में भी इन रहस्यमयी मछलियों के दिखने और उसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच अजीब सा मेल देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में सन 2011 में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से ठीक पहले जापान के तटों पर 20 से अधिक ओर फिश दिखाई दी थी। इसके अलावा साल 2017 और 2022 के बीच फिलीपींस और चिली में आई तबाही मचाने वाले भूकंपों से पहले भी यहाँ के समुद्री तट पर ओर फिश के साथ साथ कई दुर्लभ डीप सी क्रिएचर्स को समुद्री सतह पर तैरता हुआ या किनारे पर मरा हुआ पाया गया था। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन डीप सी क्रिएचर्स का समुद्री गहराइयों से बाहरी इंसानी दुनिया में दिखना उस रीजन या इलाके में भविष्य में आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। पर कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि ये रहस्यमयी समुद्री जीव अचानक फिर समुद्री सतह पर दिखने लगे हैं। एंगलर फिश हो या ओर फिश या किलर वेल, और ये केवल दुनिया के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्से के समुद्र में ये अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही है। यानी भविष्य में जो आपदा या विनाश होने वाला है, वो केवल दुनिया के एक कोने तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि शायद ये खतरा पूरी पृथ्वी के लिए है, जो इंसानियत को भी मिटाने की ताकत रखता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी और ठंडी दुनिया में ये जीव सदियों से छिप रहे हैं, लेकिन जब अचानक से वे सतह की ओर आने लगते हैं, तो वे दुनिया को एक ऐसा संकेत दे रहे होते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल, भारत के ओडिशा के तट पर हाल ही में एक अजीब चीज देखने को मिली, जहां अचानक से 7 लाख से ज्यादा कछुए समुद्र से बाहर आ गए, जो काफी अजीब था। लेकिन जिस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया वो थी ये वीडियो, जिसमें आप मैक्सिको के बीच पर आई इस ओर फिश को देख सकते हैं, जिसे जबरदस्ती भी समुद्र में फेंका गया ना, तो भी वो बार बार वापस किनारे की ओर आ रही थी, मानो समुद्र में छिपी किसी चीज से वो डर रही हो। ऐसा ही नजारा साउथ कैरोलिना के तट पर भी देखने को मिला, जहां कई और फिश मरी पाई गई। अब इस सबको विज्ञान की नजर से भी देखना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक इन रहस्यों में जीव के सरफेस पर दिखने का कारण कोई आने वाली तबाही नहीं, बल्कि हम इंसान खुद ही हैं। देखो, अब तक हमने देखा कि कैसे गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आ रही है, कैसे किलर व्हेल्स जैसी खतरनाक शिकारी मछलियां भी डरी हुई लग रही है, और कैसे ओर फिश एंड एंगलर फिश जैसे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहने वाली ये मछलियां अपना घर छोड़कर भाग रही है। और विज्ञान के मुताबिक इसका 3 सबसे बड़ा रीजन है। अब चलो एक एक करके इन सब को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जब समुद्र की सतह गर्म होती है तब इसका असर समुद्र की गहराइयों तक जाता है, और क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ठंडी जगहों के आदी होते हैं, लेकिन अब उनके आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होने लगा है, तो वे मजबूरी में ऊपर आना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा भी लगातार समुद्र में घट रही है, और समुद्री पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है। ये चेंजेस भी इन जीवों का उनके ही घरों में रहना लगातार मुश्किल करता जा रहा है, और इन सब का कारण है हम इंसान। इसके अलावा समुद्री तल में लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी चलती रहती है, जिनसे बने भूकंप के समय समुद्र की गहराइयों में होने वाली उथल पुथल से बचते हुए भी कई बार भटक कर ये डीप सी क्रिएचर्स सतह पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2011 में जापान में आए विनाशकारी भूकंप से पहले भी कुछ और फिशेस सतह पर आ गई थी। साल 2017 में फिलीपींस में भी यही हुआ था, और फिश देखी गई और कुछ दिनों बाद 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। साल 2022 में चिली में भी और फिश देखी गई, और कुछ ही दिनों बाद वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां समुद्र के भीतर होने वाले कंपन को इंसानों से पहले महसूस कर सकती है, क्योंकि जब समुद्र की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो इनसे रिलीज होने वाले पॉइजनस गैसेस से पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गहरे समुद्र तक प्लास्टिक और जहरीले केमिकल्स का पहुंचना। देखो, हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जाता है, जिससे समुद्री जीवों के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री, सोनार तकनीक और डीप सी माइनिंग भी समुद्री जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा आज के समय समुद्री जहाज में प्रयोग की जा रही सोनार तकनीक समुद्री जीवों के लाखों सालों में इवॉल्व हुए अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे वे अपने ही घरों की दिशा भटक जाते हैं और सतह की ओर आने लग जाते हैं। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन समुद्री जीवों का अचानक सतह पर आना किसी आने वाले तबाही का संकेत है, जैसा ज्यादातर दुनिया समझ रही है, या ये सिर्फ इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जो कि विज्ञान कहता है। अब आपको इन दोनों में से किस बात पर यकीन है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय